दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सर इसको प्लीज कवर करिए कि क्यों हो रहा है ये अचानक से 35 डे बेंच पॉलिसी, अचानक से इतना बड़ा ले ऑफ, ऐसा क्यों कर रही है टीसीएस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीक्रेट रीजंस बताने जा रहा हूं कि ऐसा एक्चुअली कंपनी कर क्यों रही है और एक्चुअली लॉन्ग टर्म में क्या गोल है, क्या फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है इन सब एक्शन से। सभी चीजों को डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीसीएस सीक्रेट रीजन फॉर मैसिव ले ऑफ एंड न्यू बेंच पॉलिसी। देखो दोस्तों, टीसीएस एक बेंचमार्क सेट करता है कि बहुत सारी कंपनीज है, टीसीएस करता है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारी कंपनीज है वो जो कर रही थी, यानी जो पहले ले ऑफ कर रही थी, टीसीएस नहीं कर रहा था। यानी जब आपने देखा था कि मैसिव हायरिंग हो रही थी और जो एब्रप्ट चेंजेस आ रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद भी जो नेगेटिव इंपैक्ट आए, जिसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने लगातार ले ऑफ किया, टीसीएस वाज वन ऑफ द कंपनीज जिसने ले ऑफ नहीं किया। अब ऐसे में आप प्लीज ये मत कहना कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, सर टीसीएस क्यों ले ऑफ करेगी। लेकिन फिर भी ले ऑफ actually has an impact and sometimes is required because of all the situation, जैसा कि आपने देखा था। बट ये सारी बातें होने के बाद भी ले ऑफ किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं होता, बिकॉज इट क्रिएट्स ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल हु आर वर्किंग एंड ऑल्सो क्रिएट्स ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द कंपनी। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। 2025 का साल जो पहले लग रहा था 2021-22 में इतना बढ़िया हो जाएगा कि सब कुछ आप देख सकते हो 80-20 की पॉलिसी चलने वाली थी, 95% वाली वर्कफोर्स घर से काम करेगी, बहुत अलग अलग पॉलिसीज थी 2025 तक। अब 2025 तक हो गया है तो बोला था 2025 तक उन लोगों ने कि हाँ 90% ऑफ द वर्कफोर्स घर से काम करेगी। घर से काम तो करेगी, लेकिन ये तो नहीं कहा था हम लोग निकाल के उसको घर पे बिठा देंगे। तो क्या सिचुएशन हो रही है और क्यों ये हो रहा है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको कुछ और भी देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मार्केट पे चल क्या रहा है और इसका इंपैक्ट क्या है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो टीसीएस ने डिसीजन लिए ना ले ऑफ करने के, ये कोई हल्के फुल्के डिसीजन नहीं है। 2 दिन के अंदर, मात्र 2 दिन के अंदर यहाँ पे 28,149 करोड़ का टीसीएस को लॉस हुआ है, जस्ट बिकॉज इट हैज अनाउंस्ड द ले ऑफ्स। सो इट हैज नेगेटिव इंपैक्ट। तो कंपनी बेवकूफ तो नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन ले लेगी अपने नुकसान करने के लिए। कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ दाल में यहाँ पे काला जरूर है। यहाँ पे दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे तो ग्लोबल इंपैक्ट ऑन कंपनी रेपुटेशन बहुत बुरा पड़ रहा है। यहाँ पे लोग को लग रहे हैं तो निकाल रहे हैं यार, पहले नहीं निकाल रहे थे, बस सरकारी नौकरी की तरह काम था, बहुत भरोसा था, विश्वास था, अब नहीं है, ठीक है। तो वो सारी बातें। उसके अलावा न्यू बेंच पॉलिसी टारगेटिंग ऑन द बेंच पे अच्छे खासे बैठे हुए थे हम लोग, इन लोगों ने बेंच ही तोड़ दी पूरी। मतलब 35 दिन के अलावा बेंच को गायब ही कर दिया, हटा लेंगे 35 दिन के बाद। तो इस तरीके की पॉलिसीज आ रही। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेंच पीपल ले ऑफ फर्स्ट, यानी जो बेंच के ऊपर है उसको ले ऑफ की तलवार चाकू पहले पड़ रहा है। ये भी चीजें देखी जा रही। उसके अलावा कंपनी रिड्यूसिंग इट्स लायबिलिटीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्यों कंपनी डिसीजंस ले रही है, उसके ऊपर लायबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो दोस्तों, अगर कंपनी की कुछ लायबिलिटी बन रही है तो एज ए हेड ऑफ द कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस लायबिलिटी को कम करना, ठीक है, और नए एसेट्स बनाना। अब लायबिलिटी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे इंप्लॉयज हैं जो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे थे, सालों से बैठे हुए थे, और कहाँ बैठे हुए थे, बेंच पे बैठे हुए थे। तो उस बेंच को तोड़ना बहुत जरूरी था, उस बेंच को हटाना बहुत जरूरी था कंपनी के लिए। हालांकि मैं इसे जस्टिफाई नहीं करता हूं पॉलिसी को, आप लोग कमेंट में लिख लग जाएंगे सर आपने जस्टिफाई कर दिया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हटाना बड़ा जरूरी हो गया था, जिस वजह से उस लायबिलिटी को कम करने के लिए सारी पॉलिसीज में डिसीजंस लिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप आगे चले, कुछ हाईलाइट आपको बताता हूं मैं। कुछ पीपल है, फ्यू पीपल जॉइन टीसीएस एज गवर्नमेंट जॉब एंड नेवर एक्चुअली हैड अ माइंडसेट टू वर्क। बहुत सारे ऐसे कंपनी में लोग हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, ठीक है, जो आपका है सो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कंपनी में, टीसीएस जैसी कंपनी में लोग ज्वाइन कर रहे थे जो गवर्नमेंट जॉब समझ के काम कर रहे थे। यानी गवर्नमेंट जॉब समझ के ज्वाइन तो कर लिया, बाद में उनको लगा यार सरकारी नौकरी काम थोड़ी करना है, खाली बैठना है सारा दिन। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे टीसीएस में बहुत स्टार्टिंग से और लंबे समय से ऐसे लोग हैं हु आर वर्किंग डे एंड नाइट। In fact, we were also involved in such work which we really worked day and night to satisfy the client, to work up to the mark. अपने से बहुत ज्यादा काम देने की हम लोग भी काम कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। सरकारी नौकरी किसी भी एंगल से नहीं है, वो कुछ प्रोजेक्ट्स में था ऐसा। तो बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया था, इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वो लोग ज्वाइन कर रहे थे तो दे वर एट देयर हाईएस्ट कंफर्ट जोन ऑफ द एम्प्लॉइज।
इसका मतलब बहुत सारे ऐसे इंप्लॉयज यहाँ पे आ रहे थे जो कंफर्ट जोन। अब आप ध्यान से सुनना, जो टीसीएस में बैठे होते हैं कैफेटेरिया में बात कर रहे होते हैं, आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे वो लोग क्या बातें करते हैं कि टीसीएस में स्टार्टिंग में हम लोग गलत आ गए, हम लोग को आना चाहिए था लास्ट में, रिटायरमेंट कंपनी है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत कंफर्ट है, निकालती नहीं है, बहुत कंफर्टेबल कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी धारणा बन गई थी जिस वजह से काम इंपैक्ट हो रहा था, क्लाइंट का पर्सपेक्टिव एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था। आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं, आप अच्छे लगे या ना लगे बात अलग है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, मिड लेवल और सीनियर लेवल एसोसिएट्स ज्वाइनिंग टीसीएस फॉर स्टेबिलिटी। जैसा मैंने बताया, बहुत लोग स्टेबिलिटी के लिए ज्वाइन करते हैं, इधर उधर घूम के आ जाओ, लास्ट में टीसीएस में आ जाओ, सैलरी बढ़िया करके आ जाओ, बड़ी करके आ जाओ। अब धीरे धीरे कुछ तो बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी निकालेंगे नहीं, तो उस इम्पैक्ट को भी यहाँ पे नेगेटिवली देखा जा रहा है, जिस वजह से ये सारे डिसीजंस इमीडिएटली अब हो रहे हैं, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट को तो पता चल ही जाता है ना क्या कुछ चल रहा है मामला, तो वो सारा यहाँ पे मामला है। उसके अलावा जो बेंच पे लोग थे वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी थी दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो बेंच पे है वो कोई काम नहीं करता है कंपनी के लिए। अब हालांकि मैं जानता हूँ कि काम देना कंपनी का ही काम है, आपको काम देना, काम के लिए आपको हायर किया है, लेकिन काम नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको निकाल दो, बिकॉज देयर आर सर्टेन बॉन्ड, सर्टेन पॉलिसीज, सर्टेन एस्पेक्ट्स कंपनी का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो ये चलता आ रहा था। अब जो ईआई का बूम आया है, अब जो इंडस्ट्री में सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है, अब सारा ग्लोबल रिसेशन देखा जा रहा है, और जो अमेरिका और दूसरी जगह चल रहा है आपको पता ही है, तो वो सारी सिचुएशन के बाद ये सारी चीजें पहले नहीं चल सकती थी, मतलब चल रहे हैं अभी, तो वो सारी चीजें पैरेलली नहीं चल सकती थी। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को ये कर, तो कंपनी ने किया। अब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, फिर से साफ साफ बता दूं, जो कंपनी ने किया, बिकॉज सम थिंग्स आर नॉट जस्टिफाइबल बट इट इज हैपनिंग। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें, कंप्लीट रीजन टीसीएस बिग डिसीजंस, अभी जितने बड़े बड़े डिसीजंस और टीसीएस ने लिए, सब चेंज को मैं ज्वाइन कर, आई विल जस्ट ज्वाइन, कनेक्ट ऑल द डॉट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पे, कोई भी ज्ञान आके दे रहा है, आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के चले जाते हो कहीं पे भी, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के आपको बता रहा हूँ। ये स्लाइड को प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, आने वाले कुछ मिनट्स शायद आपके माइंडसेट को बदल देंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, पहले टीसीएस ने अनाउंस किया वर्क फ्रॉम ऑफिस मैंडेटरी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स थे जो सीरियस नहीं थे, रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, जॉब के टाइम पे काम करते टाइम रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, एंड दैट वेर एक्चुअली इंपैक्टिंग देयर इमेज नेगेटिवली इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स। और क्लाइंट तो इंपॉर्टेंट है, और क्लाइंट अभी चला जाएगा तो बिजनेस चला जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो सिचुएशन को भी तो मैनेज करना है ना। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस टू डू सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, टीसीएस अनाउंस्ड न्यू 35 डे बेंच पॉलिसी। यहाँ पे कंफर्ट जोन लिखा हुआ है। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों को कंफर्ट जोन था, उनको लग रहा था कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बेंच पे बैठ जाएंगे, एक एक दो दो सालों से बैठे हुए हैं लोग बेंच पे। तो वो कंफर्ट जोन बहुत ही घातक था आपके लिए भी, आपके लिए भी बहुत खराब था वो, क्योंकि आप तो कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे थे, आप तो टाइम पास कर ही रहे थे बैठे बैठे, मतलब बहुत लोग काम भी कर रहे थे, मैं जानता हूँ, लिटरली सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है ये सबके लिए होना। तो मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे थे जो बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, उनको लग रहा था यार कोई दिक्कत ही नहीं है, यार कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो बेंच पे बैठे रहते हैं। और दूसरी कंपनी से जहां पे ये डर रहता है माइंड में कि बेंच पे नहीं जा सकता, बेंच पे जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सीख के वापस आना पड़ेगा, वरना नेगेटिव इंपैक्ट होगा, निकाल सकती है कंपनी, वो यहाँ पे माइंडसेट लाने की कोशिश की गई है, ताकि आप काम में बहुत ज्यादा सीरियस हो, आपके काम के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, यहाँ पे काम में बहुत ज्यादा सीरियस हो और यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल बने। उसके बाद बिगेस्ट ले ऑफ इन द कंपनी बिकॉज ऑफ द माइंडसेट शिफ्ट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली स्लाइड्स में, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब समझ के आते थे, उनको लग रहा था लास्ट में घूम फिर के आ जाते हैं यहाँ पे और अब बैठे रहते हैं खाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस माइंडसेट को शिफ्ट करना जरूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कंपनी के लिए आप लायबिलिटी हैं, आपको निकाला जाएगा आज नहीं तो कल, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए बनी है, प्रॉफिट बिजनेस कर रही है, जो ऑब्वियसली in any means उनको they have to they are answerable to clients, they are answerable to shareholders। so बहुत सारी चीजें, इन सभी एस्पेक्ट्स के बाद भी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ whatever actions are happening, because everything has to be in a balanced format। आप दोनों तरफ से चीजें नहीं कर सकते, you cannot have a knife at both the ends, आप दोनों तरफ से नहीं काट सकते हो, it has to be in a balanced equation। ठीक है, so this was complete reason why it is happening, it was a very very important slide। अब आते हैं इसके ऊपर कौन इस पे इम्पैक्ट हो रहा है, who is exactly impacted by these policies of TCS। पहली चीज वो जो लोग बेंच पे हैं और बहुत लंबे समय से हैं वो तो जाएंगे सर, आपको जल्द से जल्द काम ढूंढना पड़ेगा, वरना आप बहुत प्रॉब्लम में हैं। दूसरे अलावा इसके अलावा क्या है,
पीपल विद लो एक्सपीरियंस एंड हाई सैलरी, जिनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, सैलरी बहुत जबरदस्त है, इधर उधर घूम फिर के आ गए, सैलरी बढ़िया बना ली है, तो आप भी बहुत खतरे में। उसके अलावा सीनियर पीपल हु डोंट हैंडल और मैनेज एनी टीम, ऐसे लोग जो सीनियरिटी पे पहुंच गए, कोई भी टीम हैंडल नहीं कर रहे, मैनेज नहीं कर रहे, वो भी बहुत खतरे में। क्यों खतरे में, वो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये लोग अभी अलाइन कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ एआई एंड बिजनेस लोअरिंग स्पेंडिंग्स, क्योंकि बिजनेस ने स्पेंडिंग्स कम कर दी है, तो ये सारी चीजें पैरेलली नहीं चल सकती, क्योंकि एआई आ चुका है, ये सारी चीजें पैरेलली नहीं चल सकती। तो इस वजह से ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। अब बहुत सारे साइलेंट रेजिग्नेशन देखे जा रहे हैं, फोर्स्ड रेजिग्नेशन देखे जा रहे हैं, और अलग अलग चीजें देखी जा रही हैं, वो सारी इसके अंदर अलाइंड है। तो ऑल डॉट्स आर नाउ कनेक्टेड, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड फ्रॉम टीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, हर चीज मैं किसी एक एंगल से नहीं बता सकता, ठीक है। इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें वहां सही हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें यहाँ सही, ठीक है। अब आप कंपनी का तो जो है कंपनी कर रही है, आप प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, अपनी ग्रोथ के लिए प्लीज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, सर्टिफिकेशंस करते रहिए और ग्रो करते रहिए। कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं तो कंपनी के लिए तो नुकसान है ही है, आपके लिए भी नुकसान है। इन चीजों का प्लीज ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर रियली सीरियस टू ग्रो इन कंपनी दैट इज टीसीएस, तो हमने इंटरनल प्रमोशंस को लेके एक वीडियो बनाया हुआ है, जो डिटेल में हमने बात की थी, ठीक है। हालांकि हम लोग और बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चैनल को, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं, टॉपमेट की सर्विस अवेलेबल है, सीधा टॉपमेट पे डायरेक्टली हमारे साथ बात कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली जानना चाहते हो कि इंटरनल हाइक की क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे 100% हाइक ले सकते हो, तो उसको लेके हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिससे आप स्क्रीन पे हो रहा हो तो देख सकते हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।